अगर एक आदमी हैवान बन जाए तो उसे अपराध कहते हैं, लेकिन अगर 32 लोग मिलकर एक 13 साल की बच्ची पर टूट पड़े तो उसे आप क्या कहेंगे? हाँ, हम और आप जब मर्दों के लिए आवाज उठाने में लगे थे तब राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जा रही है, क्योंकि राजस्थान में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 32 दरिंदों ने मिलकर एक 13 साल की मासूम को 5 दिनों तक नोचा। 13 साल की बच्ची को 5 दिनों तक। यह सोचकर डर लगता है कि उस बच्ची ने इन 5 दिनों में कितनी बार मदद के लिए हाथ जोड़े होंगे, कितनी बार रो रो कर कहा होगा कि प्लीज मुझे घर जाने दो। आपको गुस्सा आ रहा है ना, नफरत हो रही होगी, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि अब जो बताने वाला हूं मैं आपको, उससे आपको घृणा होगी। यह सब किसी सुनसान जंगल में नहीं हुआ है, यह शहर के बीचों बीच हुआ है, होटलों के कमरों में हुआ है, जहां रिसेप्शन था, रजिस्टर था, स्टाफ था, सीसीटीवी था, सब था, बस इंसान नहीं थे। जिस रिक्शे वाले को उस बच्ची ने भैया प्लीज घर छोड़ दो कहकर बैठाने की रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्शे वाले ने उसे किडनैप कर बेच दिया, जैसे मंडी में बकरा बिकता है। और खरीदने वाले कोई भूखे नंगे शराबी अपराधी नहीं, बल्कि होटल के मालिक, मैनेजर, पढ़े लिखे, इज्जतदार कहलाने वाले लोग थे। 5 दिन तक वो बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल घुमाते रहे। वो चिल्लाती रही, जब दर्द ज्यादा बढ़ने लगता तो उस बच्ची के मुंह में शराब डाल देते। 13 साल की बच्ची को शराब पिलाते ताकि बच्ची की चीखें कमरे से बाहर न जाएं। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? 32 लोगों से नोचे जाने के बाद भी वो बच्ची जिंदा है। जिंदा है लेकिन शरीर से, क्योंकि आत्मा तो मर चुकी है। क्योंकि स्कूल का बैग, दोस्तों के साथ हंसी, माँ की गोद, सब कुछ उन 4 होटलों के कमरों में इन 5 दिनों में 32 लोगों के लूटे जाने से खत्म हो गया है। और सबसे दुखद जानते हैं क्या है? हमारा आपका रवैया, क्योंकि हम वो देश हैं जो क्रिकेट मैच जीतने पर सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन हमारे देश की एक बेटी 5 दिनों तक होटलों में बिकती रही और हमारे शहर की नींद नहीं टूटी। और जब खबर बाहर भी आई तब भी इस देश में ना कोई कैंडल मार्च कर रहा है, ना किसी प्राइम टाइम में चीख पुकार मच रही है। किसी टीवी चैनल पर आपको यह खबर नहीं दिख रही होगी, सोशल मीडिया पर भी कोई शोर नहीं मच रहा, और ये इस खबर का सबसे दुखद पहलू है। लेकिन आज ये चुप्पी मैं तोड़ूंगा, क्योंकि राजस्थान के श्री गंगानगर में जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, किसी शहर में हो सकता था, हमारे आपके अपनों के साथ हो सकता था। और इसलिए इस विषय पर शोर मचाना जरूरी है, इस विषय पर सवाल उठाना जरूरी है, इस विषय पर विरोध जताना जरूरी है, सरकार को जगाना जरूरी है, और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारे देश में बेटियों के साथ ये आबरू कब रुकेगी। क्योंकि हर दिन 80 लड़कियों के साथ रेप होता है, हर दिन, और अब यह नॉर्मल हो चुका है। अगर महिला अपराध केसेस की बात की जाए वो तो लाखों में है, और उसी में से एक केस 18 जून की रात को हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभम, और यह खबर बड़ी तकलीफ दे रही है मुझे, बहुत 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 तकलीफ दे रही है। दिल टूट पड़ा है। 18 जून की रात 10:30 बजे श्री गंगानगर एक 13 साल की बच्ची को घर जाना था। उसने वही किया जो आपकी बेटी करती है, मेरी बहन करती। एक ई रिक्शा रोका, बैठ गई, उसी पल में उसकी जिंदगी बिक गई। वो रिक्शा घर नहीं गया, वो गया एक होटल, और वहां उस रिक्शे वाले ने उस बच्ची का सौदा कर दिया। एक सांस लेती, धड़कती, रोती बच्ची का सौदा जैसे कबाड़ बिकता है। सोचकर देखिए, उस लड़की का रेट लगाया होगा, मोल भाव हुआ होगा, और वो बच्ची कुछ पता नहीं होगा। वो इंतजार कर रही होगी कि रिक्शे वाले भैया बस आ रहे हैं अंदर होटल से। उसकी कीमत लग रही थी, और उसके बाद उसे अंदर बुलाया गया, और फिर वो 5 दिन शुरू हुए। 18 से 22 जून 4 होटल, एक कमरे से निकालो दूसरे कमरे में, एक दरिंदा जाए, दूसरा आए, दूसरा जाए, तीसरा आए, तीसरा जाए, चौथा आए, 5वां आए, छठा आए, 7वां आए, 8वां आए, 19वां आए, और फिर 32 लोग आए। आप 1 से 32 तक गिन के देख लो, आपको समय लग जाएगा। उस बच्ची ने 32 लोगों को सहा है 5 दिनों तक, 4 अलग अलग होटलों में। घृणा आती है अंदर से
जब वो दर्द से तड़पती तो दवा नहीं, माँ नहीं, डॉक्टर नहीं, उसको शराब डाल दी जाती ताकि शोर ना मचा पाए, बेहोशी की हालत में रहे और ये लोग उसकी इज्जत लूटते रहे। 22 जून को पुलिस ने निकाला, 5 दिन बाद, 120 घंटे बाद, हर घंटा मौत से लंबा, और वो रिक्शे वाला सिर्फ ड्राइवर नहीं था। हम तो सोचकर परेशान हैं कि उसके घर में भी उसकी बहन होगी, बेटी होगी, उसकी माँ होगी, उसकी बीबी होगी, फिर भी उसने बेच दिया पैसे के लिए। कितना सस्ता है इंसान। कल को हमारी आपकी बेटी किसी रिक्शे पर बैठेगी, क्या आप भरोसा कर पाएंगे? और असली गंदगी इस क्राइम में सिर्फ 32 दरिंदों की नहीं, ये पूरी मंडी थी। उस मंडी में हर किसी का हिस्सा बना था। रिक्शे वाले का जिसने बेचा, मालिक जिसने खरीदा, मैनेजर जिसने कमरा खोला, स्टाफ जिसने चादर बदली, बच्ची की वो सूजी आंखें देखी, मुंह फेर लिया। 4 होटलों में 5 दिन तक एक बच्ची गिड़गिड़ाती रही। एक आदमी 100 नंबर नहीं मिला पाया। सबकी जेब में फोन था, लेकिन शायद ज़मीर किसी के सीने में नहीं था। क्यों? क्योंकि पैसा जेब में जाए तो कान बहरे हो जाते हैं, आंखें अंधी हो जाती हैं, और यह हवस से भी गंदी बीमारी है, लालच है। अरे जानवर भी बच्चे की चीख पर कान खड़े कर लेते हैं, लेकिन इंसान तो लाश बन गए। आप सोचकर देखिए, 5 रातों में जब सब सो जाते होंगे, वो बच्ची छत की तरफ देखकर क्या सोचती होगी? यही ना कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही होगी, उसका बाप खोज रहा होगा, भाई बहन परेशान होंगे। अपने ही शहर में उसके साथ 32 लोग खेल रहे थे 120 घंटे तक। और यह सिर्फ 32 दरिंदों का कसूर नहीं है। अगर आप इसके जिम्मेदारी की बात करेंगे तो यह पूरे सिस्टम का कसूर है। वो पुलिस जो होटलों की चेकिंग के नाम पर रजिस्टर पर दस्तखत करके चली आती है, वो समाज, हम आप, जो हर मंच से बेटी बचाओ, लेकिन जब असली बेटी चीखती है तो हम कान बंद कर लेते हैं। और कान बंद कर रखा है ना, तभी तो किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, तभी तो किसी शहर में कोई विरोध नहीं है, वरना तो हर कोई अपना तमाशा लिए सड़क पर नाच रहा है। आप लगा दीजिए, आप जेसीबी से गड्ढा खोदिए, 1000 आदमी खड़े हो जाएंगे। क्रिकेट मैच लगा दीजिए, लाखों आ जाएंगे। सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ है, राशन की लाइन के बाहर भीड़ है, हीरो के लिए भीड़ है, सेल्फी खिंचवाने के लिए भीड़ है, लेकिन इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोई सड़क पर नहीं आया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उन 32 लोगों को ऐसी मौत देना, उन 32 लोगों के साथ ऐसा करना कि दुनिया का कोई इंसान ऐसा करने का सोच भी ना पाए। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। जय हिंद, जय भारत।